हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग डिफरेंशियल को स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए, अप्रॉक्सीमेशन है क्या, तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ क्या है, अप्रॉक्सीमेशन कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन का बेसिकली यूज़ है कि भाई स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, टेंथ रूट निकालना हो, तो उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिफरेंशियल को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी एक क्वांटिटी में कुछ एरर है और उसके करस्पॉन्डिंग उस पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें अगर आपको एरर परसेंटेज निकालना है तो वो एरर भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में ये बताया था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जिसे हम लोग डेल्टा मेथड के नाम से भी जानते हैं या जिसे हम लोग एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। वहाँ मैंने बताया था कि भाई जिस भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाना था उससे पहले आप y सपोज करते थे, x में एक छोटा सा चेंज देते थे डेल्टा x, लेट डेल्टा x बी द स्मॉल चेंज इन x, a small change in x, then delta y be the corresponding change in y, corresponding change in y, change in y, क्योंकि y की डिपेंडेंसी x पर है, x में अगर एक छोटा सा चेंज देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y में जो चेंजेस आएगा उसको हम लोग डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ को आप लिखते हैं y प्लस डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखिए तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। यहाँ माइनस वाई प्लस वाई एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x होगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस एफ ऑफ x। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग ए कहते हैं। और एक दूसरा रिलेशन, चूँकि हम लोग अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला निकालने जा रहे हैं जिसको यूज करते हुए हम लोग जो है सो गिवन स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, टेंथ रूट का हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये चीज़ आप पढ़े हुए होंगे और मैंने बताया भी हुआ है। एज वी नो डैट डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अर्थात इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अप्रॉक्सीमेटली जब डेल्टा एक्स 0 को टेंड करेगा, माने ये 0 के पास की वैल्यू होनी चाहिए। जितना ये 0 के पास होगा उतना यह जो रिज़ल्ट है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो एक्यूरेट होता जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और डी वाई ओवर डी एक्स को हम लोग लिखते क्या हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसे हम लोग बी कह लेते हैं। अब देखिए तो ए और बी को यूज करते हुए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ फ्रॉम ए एंड बी आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और डेल्टा वाई की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स।
इसी फार्मूले को हम लोग अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला बोलते हैं। ये जो फार्मूला है या अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला के नाम से जाना जाता है, अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला। और इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग गिवन क्यूब रूट का, 10th रूट का, या जो भी रूट दिया हुआ हो उसका हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट करते हैं, इस फार्मूले को वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं और इसके क्वेश्चन पार्ट पर हम लोग मूव करते हैं। ये फार्मूले को एज इट इज़ रहने देते हैं और पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसे रब करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। यूज़ द डिफरेंशियल टू फाइंड द approximate values of the following. First question, a square root of 36.6. Second question, 26.57 raised to the power 1/3. Third question, 32.15 raised to the power 1/5. And last question, 0.999 raised to the power 1/10. तो हमें डिफरेंशियल को यूज करते हुए इन सारे का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। यहाँ स्क्वायर रूट है तो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकलेगा, क्यूब रूट है तो अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट निकलेगा, उसी तरीके से 5th रूट निकलेगा और 10th रूट निकलेगा। तो कैसे इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग इन सारे का सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन पहला ये है कि भाई you have to find the approximate value of square root of 36.6। पहले इससे मिलता जुलता हुआ एक फंक्शन तैयार करेंगे। तो भाई फंक्शन क्या होगा, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट को एज इट इज़ रहने देंगे, जो डेटा होगा इस डेटा के जगह पर हम लोग x लेंगे, इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो f डैश ऑफ x कितने के बराबर होगा, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर होगा। और अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला यहाँ प्रेजेंट है तो हम लोग लिखेंगे बाई अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला, पहले इस फार्मूले को हूबहू लिख देंगे यहाँ पर। f ऑफ x प्लस डेल्टा x डैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश ऑफ x। ये फार्मूला लिख दिया। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू तो इसी से निकाली जाएगी ना। तो ये कितने के बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो यह स्क्वायर रूट ऑफ x होगा प्लस डेल्टा x, और f डैश ऑफ x की वैल्यू जो है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x होगा। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला जाना है तो हम लोग यहाँ पर x प्लस डेल्टा x के जगह पर पुट कर देंगे 36.6। x की वैल्यू वैसी वैल्यू हम लोग रखेंगे जिसका कि हम लोग ओरली स्क्वायर रूट जानते हों और जो इसके बहुत पास की वैल्यू हो। तो x को हम लोग पुट कर देते हैं डैट इज़ 36, क्योंकि इसका ओरली हम लोग जानते हैं कि भाई स्क्वायर रूट जो होता है 36 का डैट इज़ 6। तो यहाँ से डेल्टा x फाइंड आउट कर लेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो देखिए तो डेल्टा x कितने के बराबर होगा, 36.6 माइनस x, और इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और इसकी वैल्यू जो होगी 0.6 होगी। तो यहाँ से x प्लस डेल्टा x और x की वैल्यू हमने अपने तरफ से साइन की। x की वैल्यू वैसी वैल्यू होगी जिसका कि आप परफेक्ट स्क्वायर रूट आप जानते हो, ठीक है।
यहाँ x प्लस डेल्टा x के जगह पर जिसकी वैल्यू निकाली जानी है वो वैल्यू यह लेगा। अब इन सारे वैल्यूज़ को इसमें हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 डेट इज इक्वल टू x के जगह पर 36 पुट करेंगे डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, डेल्टा x के जगह पर 0.6 पुट करेंगे तो पुट कर दिया 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 36। अब इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 6 होगी। यह जो है सो 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 होगा। इसे हम लोग लिखेंगे 6 प्लस 0.1/2, तो यह फर्दर लिखा जाएगा 6 प्लस 0.05। अब इसे ऐड कर देंगे। चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। एंड इट विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू 6.05। इट मीन्स a square root of 36.6 is 6.05। तो 36.6 का जो स्क्वायर रूट का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा वो 6.05 के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो 3 क्वेश्चंस और पढ़े हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि भाई वर्किंग रूल क्या है, किस तरीके से आपने अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला को अप्लाई करना है और कैसे वैल्यूज़ को असाइन करना है, वो सारा चीज़ आप इसमें देखे होंगे। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था 26.57 रेज़ टू द पावर 1/3 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला जाना था। तो सबसे पहले इससे मिलता जुलता हुआ फंक्शन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो x रेज़ टू द पावर 1/3 ही लिखेंगे क्योंकि जो डेटा का क्यूब रूट निकाला जाना है उस डेटा की जगह पर हम लोग x लेंगे और क्यूब रूट एज इट इज़ रहेगा। इसका f डैश ऑफ x निकाल लेंगे तो ये चलाएगा 1/3 x रेज़ टू द पावर 2/3, क्योंकि न्यूमरेटर पोर्शन में x रेज़ टू द पावर -2/3 होगा। डिनोमिनेटर में लाएंगे तो x रेज़ टू द पावर 2/3 होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं बाई फार्मूला, बाई अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला f of x प्लस डेल्टा x that is equal to f of x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश ऑफ x, यह लिख दिया। अब f of x प्लस डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो यह लिखा जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 1/3। f of x की वैल्यू निकालेंगे तो x रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x की वैल्यू जो है 3 इंटू x रेज़ टू द पावर 2/3 लिख दिया। अब यहाँ पर x प्लस डेल्टा x की जगह पर 26.57 लिखेंगे तो पुट x प्लस डेल्टा x डैट इज इक्वल टू 26.57। अब x की वैसी वैल्यू असाइन करेंगे जिसका कि परफेक्टली क्यूब रूट हम जानते हैं। तो भाई x की वैल्यू हम लोग 27 पुट कर देते हैं। 27 का क्यूब रूट जो होगा दैट इज़ 3। अब यहाँ से डेल्टा x निकाल लेते हैं। तो देखिए तो डेल्टा x कितने के बराबर होगा, तो हम लोग डेल्टा x इज इक्वल टू लिखेंगे 26.57 माइनस x। इट मीन्स 26.57 माइनस 27। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 0.43, या जो है डेल्टा x की वैल्यू चली आई। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 26.57 दैट इज इक्वल टू 27 रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 0.43 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 27 रेज़ टू द पावर 2/3। इसे फर्दर लिखा जा सकता है क्यूब रूट ऑफ 26.57 रेज़ टू द पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू it will be 3 minus 0.43 divided by 3 into 3 cube, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर that is equal to 3 minus 0.43 divided by 27।
अब 43 को 27 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0.43 है, तो पहले 43 को 27 से डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर। तो यह 1 टाइम 27, 13 7 6 3 2 1 0, तो 27 चौका 27 पच्चे 5 7 35 5 10 13 है ना, 6 7 42 6, हाँ ठीक है, माने यह 1.5 एंड सो ऑन। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 3 माइनस 0.0015 इसके बराबर इसकी वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 पॉइंट अर्थात 2.9985। इसका मतलब यह हो गया कि भाई क्यूब रूट ऑफ 26.57 विल बी इक्वल टू 2.9985 आंसर। इस डेल्टा एक्स में जितना छोटा चेंज होगा उतना रिज़ल्ट जो होगा वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ को भी हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। इस पार्ट को रब करते हैं। तो ये बड़ा ही इजी पोर्शन है, ज़्यादा टफ पोर्शन नहीं है। जनरली इससे रिलेटेड एकेडमिक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, तो यहाँ दिया हुआ है 32.15 रेज़ टू द पावर 1/5। तो यहाँ पर फंक्शन क्या सपोज करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 1/5। डेटा की जगह पर सिर्फ एक्स ले लेंगे, फिफ्थ रूट चाहे क्यूब रूट 10th रूट एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/5 एक्स रेज़ टू द पावर 4/5। अब अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला लिखेंगे, तो बाई अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अब इस x प्लस डेल्टा एक्स के जगह पर 32.15 पुट करेंगे, तो पुट x प्लस डेल्टा एक्स डैट इज इक्वल टू 32.15। पहले इन सारी की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू इससे निकालते हैं, ये लिखा जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू द पावर 1/5। एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा x रेज़ टू द पावर 1/5 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4/5। अब हम लोग यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स के जगह पर 32.15 पुट करेंगे। x की वैसी वैल्यू लिखेंगे जिसका कि परफेक्टली हम लोग फिफ्थ रूट जानते हों। तो x की वैल्यू हम लोग 32 यूज़ करेंगे, 32 का जो फिफ्थ रूट होगा डेट इज़ 2। अब यहाँ से हम लोग डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 32.15 माइनस एक्स, इट मीन्स इट विल बी 32.15 माइनस 32 एंड इट विल बी 0.15। तो डेल्टा एक्स भी निकल गया, एक्स भी हम लोग असाइन कर चुके, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सारे इन तीनों की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो therefore 32.15 raised to the power 1/5 can be written as 32 raised to the power 1/5 plus 0.15 divided by 5 into 32 raised to the power 4/5। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस ये लिखा जाएगा 0.03, इस 5 से इसको कैंसिल आउट किया, यह जो है सो 2 रेज़ टू द पावर 4 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 5 आएगा तो a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n a रेज़ टू द पावर m इंटू n, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 4 आएगा। तो ये लिखेंगे 2 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 16। अब जो है सो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो एक काम करते हैं 16 को आप 3 को 16 से डिवाइड कर लीजिए, 0.0 आया यहाँ पर,
तो 16 16 1 जा 16, तो ये आ जाएगा 14, फिर एक जीरो उतरेगा, 16 अट्ठे 128, आगे भी कंटिन्यूड होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस 2 डेसिमल और इसमें पढ़ना है, अर्थात 0.0018 लिखा जाएगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे 2.0018। इट मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 32.15 विल बी 2.0018 आंसर। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रोसेस तो अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। ये बड़ा ही इजी सेक्शन है। आप इस पार्ट को यूज़ करते हुए केमिस्ट्री में भी बहुत इस तरीके के कैलकुलेशंस आते हैं, वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ पर। अब जैसे चले फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ दिया हुआ 0.999 रेज़ टू द पावर 1/10। तो सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फंक्शन लिखेंगे। तो x रेज़ टू द पावर 1/10, इसका f डैश ऑफ x निकाल लेंगे डेरिवेटिव। ये लिखा जाएगा 1/10 x रेज़ टू द पावर 9/10, लिख लिया। अब अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला लिखेंगे। तो बाई अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला f of x प्लस डेल्टा x that is equal to f of x plus delta x into f dash of x। f of x plus delta x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये कितने के बराबर होगी? तो x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू द पावर 1/10। f of x जो होगा x रेज़ टू द पावर 1/10 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 9/10। अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस डेल्टा x के जगह पर 0.999। x की वैसी वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे जिसका कि हम लोग ओरली 10th रूट जानते हों और जो इसके पास में भी हो। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दिए। यहाँ से हम लोग डेल्टा x फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 0.999 माइनस एक्स, इट मीन्स 0.999 माइनस 1। तो इसे लिखा जाएगा माइनस 0.001। तो ये जो है सो डेल्टा एक्स भी निकल चुका। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर 0.999 रेज़ टू द पावर 1/10 दैट इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1/10 माइनस 0.001 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 9/10। इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी, माइनस 0.001 डिवाइडेड बाई 10। इसे हम लोग फर्दर लिखेंगे 0.0001। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 0.999। इसका मतलब यह हो गया कि भाई 10th रूट ऑफ 0.999 इक्वल्स टू 0.99999 4 टाइम्स 9 आंसर। तो कैसे हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं वो चीज़ आप देखे होंगे और होपफुली आपके समझ में भी अच्छे ढंग से आ गया होगा। चलिए और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन का क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ किस किस तरीके के क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर पुट अप करने जा रहा हूँ। फाइंड द approximate value of first f of 2.01 where f of x equals to
4x² plus 5x plus 2. And second question, f of 5.001 where f of x equals to x raised to the power 3 minus 7x square plus 15. तो चलें इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करेंगे वो चीज़ देखते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो हियर इट इज़ गिवन दैट f of x is equal to 4x square plus 5x plus 2. पहले इसे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करके लिख लेते हैं, दैट इज़ 8x plus 5। क्योंकि आप डिफरेंशियल का यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला। जो अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला है उसे लिखेंगे आप अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला f of x plus delta x that is equal to f of x plus delta x into f dash of x. अब f of x plus delta x आपने वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, f of 2.01 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अर्थात हमें x प्लस डेल्टा x के जगह पर 2.01 पुट करना होगा। तो हम लोग पुट कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 2.01। फंक्शन गिवन है हमारे पास, फंक्शन आप देख ही रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। यहाँ f ऑफ x और f डैश ऑफ x की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो x की वैसी वैल्यू पुट करेंगे जिसे हम इसमें पुट करने के बाद ओरली कैलकुलेट कर सकें, वो कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, हम ओरली कर सकें। तो हम लोग x के जगह पर 2 पुट कर देते हैं, तो यह हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग डेल्टा x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा x जो होगा 2.01 माइनस x, अर्थात 2.01 माइनस 2 एंड इट विल बी 0.01। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए तो ये आ जाएगा f ऑफ 2.01 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस 0.01 इंटू f डैश ऑफ 2। x की जगह पर 2 पुट कर दिया, डेल्टा x की जगह पर 0.01 और x प्लस डेल्टा x 2.01। f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो इस फंक्शन से निकाली जाएगी। तो ये लिखा जाएगा 4 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 0.01 इंटू f डैश ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 इंटू 2 प्लस 5। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 16 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 0.01 इंटू 21। यहाँ से चलिएगा तो ये चलाएगा 28 प्लस 0.21 and it will be 28.21 आंसर। तो इस तरीके से आपने किसी भी गिवन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कुछ वैल्यू यहाँ दिया हुआ होगा तो ये वे होगा जिस वे को यूज़ करते हुए आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है उसे भी अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को अब हम लोग रब करते हैं और जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस चैप्टर का जो यूज़ है आप फिजिक्स में एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन पढ़े हुए होंगे, वहाँ भी इस अप्रॉक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। ईयर अब सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, यहाँ फंक्शन है क्या भाई, तो डैट इज x³ माइनस 7x² प्लस 15। इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x निकल जाएगा यहाँ से 3x² माइनस 14x। अब हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। तो बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला
approximation formula f of x plus delta x that is equal to f of x plus delta x into f dash of x। अब इस x प्लस डेल्टा x के जगह पर 5.001 पुट करेंगे हम लोग, तो पुट x प्लस डेल्टा x डैट इज इक्वल टू 5.0001। x की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसे आप इसमें पुट करने के बाद ओरली कैलकुलेट कर सकें, ज़्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना आने पाए। तो x की वैल्यू हम लोग 5 असाइन कर दे रहे हैं। यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डैट इज़ 5.001 माइनस एक्स, that is 5.001 minus 5 and it will be 0.001। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ये लिखा जाएगा f of 5.001 that is equal to f of 5 plus 0.0001 into f dash of 5, और f of 5 की वैल्यू इससे निकालेंगे, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15 प्लस 0.0001 इंटू एफ डैश ऑफ 5, इट मीन्स 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5। अब इसे लिख सकते हैं 125, 25 सत्ते 175 प्लस 15 प्लस 0.0001, ये लिखा जाएगा 75 माइनस 70। इसे फर्दर लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये आएगा 125 प्लस 15 140 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 35। उसके बाद यहाँ से आपके पास जो आएगा 0.0001 इंटू 5, यहाँ से आप फर्दर लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 35 प्लस 0.0005 डैट इज इक्वल टू माइनस 5999.43 आंसर। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतने के बराबर हुई, -34.3 टाइम्स 9 5 के बराबर हुई। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लिटरेचर बेस्ड होते हैं, जो कि एरर्स और अप्रॉक्सीमेशन एरर्स से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ जो एरर भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ को देखेंगे। या किसी भी एक क्वांटिटी में अगर चेंज हम लोग करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग, उस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसमें जो चेंजेस आता है उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, वो चीज़ हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो 2 फॉर्मेट हम लोग कर चुके हैं, अब यह लास्ट फॉर्मेट हम लोग करने जा रहे हैं। फाइंड द approximate change in the volume V of a cube of side x meter caused by increasing the side by 1%। कहता है कि भाई क्यूब के वॉल्यूम में अप्रॉक्सीमेट चेंज आपने फाइंड आउट करना है, तब फाइंड आउट करना है जब साइड में हम लोग 1% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं तब। तो चलिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मानने की आवश्यकता तो है नहीं, वॉल्यूम दिया ही हुआ है कि वॉल्यूम के लिए आपने v यूज़ करना है
और साइड के लिए आपने x यूज़ करना है। ये दो वेरिएबल दिया हुआ है। तो किसी भी क्यूब के वॉल्यूम और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको मालूम है। तो v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से हम लोग dv/dx फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई dv/dx इज इक्वल टू 3x²। यहाँ गिवन है क्या क्या? तो गिवन पता है इंक्रीजिंग द साइड बाई 1%, अर्थात डेल्टा x जो है x का 1% ऑफ x, अर्थात यह आएगा 0.01x। या अप्रॉक्सीमेट चेंज इन x को डिस्प्ले कर रहा है। आपने निकालना क्या है? अप्रॉक्सीमेट चेंज इन v निकाल के देना है, अर्थात डेल्टा v निकाल करके देना है। तो देखिए, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स डैट इज इक्वल टू dv/dx अप्रॉक्सीमेटली। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने डील किया था। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू dv/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो भाई आपने dv/dx तो फाइंड आउट किया हुआ है, डैट इज़ 3x²। डेल्टा x भी आपने फाइंड आउट किया हुआ है, तो डैट इज़ 0.01x। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा v, सॉरी, तो यहाँ से फर्दर आप लिख सकते हैं डेल्टा v इक्वल्स टू 0.03x³। क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट है इसलिए इसके पीछे प्लस साइन हम लोग प्लेस किए थे। अगर यहाँ पर डिक्रीज होता तो यहाँ माइनस साइन प्लेस करते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू 0.03 और ये x³ क्या होगा? दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसका मतलब यह हो गया कि अगर क्यूब के साइड में 1% का इंक्रीमेंट अगर देते हैं तो भाई वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ होगा वो 3% का इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब increases by 3%। आंसर। तो इस तरीके से आपने ऐसे क्वेश्चन का जवाब तैयार करना है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसमें देखते हैं कि भाई क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, किस तरीके से आपने वर्कआउट करना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी आसान लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस एक बार समझने की आवश्यकता है। हाँ, फिजिक्स में एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन जो चैप्टर है वहाँ पर इसका आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पुट अप करने जा रहा हूँ। इफ़ द रेडियस of a sphere is measured as 7 meter with an error of 0.02 meter, then find the approximate error in calculating its volume। तो देखिए, यहाँ स्फीयर की बात की गई है, उसके रेडियस की भी बात की गई है और उसके वॉल्यूम की बात की गई है। तो सबसे पहले आप इसके करॉस्पॉन्डिंग क्वांटिटी को सपोज करेंगे। लेट वॉल्यूम ऑफ
sphere B V and its radius B small r, ये सपोज कर लिए। वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है डेट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। वी आर का फंक्शन है पहले, तो इसे हम लोग आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो कर ही लेंगे, तो डी वी बाई डी आर जो होगा वो 4πr² के बराबर होगा, वो लिख लिया। आपने निकालना है अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, आपने निकालना है डेल्टा वी। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि भाई रेडियस को मेज़र किया गया, रेडियस मेजर्ड एज 7 मीटर, लेकिन इसमें एरर जो है 0.02 मीटर का है। एरर का मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों साइन इंक्लूड किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ साइन नहीं देने जा रहे हैं, केवल इसके वैल्यूज़ को निकाल ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि भाई रेडियस जो है आर जो गिवन है डेट इज़ 7 मीटर, और डेल्टा आर जो गिवन है डेट इज़ 0.02 मीटर। हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा आर डेट इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर आपने निकाला हुआ है डेट इज़ 4πr² इंटू डेल्टा आर। अब यहाँ आर और डेल्टा आर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 4π इंटू r², इट मीन्स 7² इंटू डेल्टा आर डेट इज 0.02। इसका यूनिट अगर लिखेंगे तो यह मीटर क्यूब होगा। It can be further written as delta V equals to 4π into 49 into 0.02 मीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई करके इसे लिखेंगे, इसे फर्दर लिखा जा सकता है डेल्टा V इज इक्वल टू 4π इंटू 0.98 मीटर क्यूब। तो डेल्टा V इक्वल्स टू 32 2 3 36 3 39 अर्थात 3.92 पाई मीटर क्यूब आंसर। अर्थात रेडियस में अगर इतना का एरर होगा तो वॉल्यूम में इतने 3.92 पाई मीटर क्यूब का एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड करने जा रहे हैं। देखिए कि उस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करते हैं। तो आपको जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तो आपको मालूम चल गया होगा कि इस टॉपिक में करना क्या है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट change in surface area of a cube of side x meter caused by decreasing the side by 2%। तो यहाँ क्यूब के सरफेस एरिया की बात की गई है और साइड लेंथ की बात की गई है। तो लेट सरफेस एरिया इक्वल्स टू ए कह लेते हैं इसे, और साइड तो गिवन ही है, साइड इक्वल्स टू x मीटर, दैट इज गिवन।
तो किसी भी क्यूब के सरफेस एरिया और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर लिख ले रहे हैं, 6 इंटू साइड स्क्वायर। डी ए बाई डी एक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितने के बराबर होगा? 12x के बराबर होगा। अब देखिए साइड में जो डिक्रीमेंट हुआ है वो 2% का डिक्रीमेंट हुआ है, अर्थात डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2% ऑफ एक्स, अर्थात ये लिखा जाएगा x का 2% अर्थात माइनस 0.02x इतना मीटर होगा, क्योंकि भाई यूनिट तो मीटर ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स। इसे फर्दर लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने डेल्टा ए ही फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पर साइड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई डेल्टा ए इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो डेल्टा ए इक्वल्स टू डी ए बाई डी एक्स 12x है इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यह दी हुई है माइनस 0.02x। इसका यूनिट जो होगा डेट इज़ मीटर स्क्वायर। तो डेल्टा ए इक्वल्स टू यह माइनस 0.24x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और ओरिजिनल एरिया है क्या? 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो चलिए डेल्टा ए इक्वल्स टू माइनस 0.04 इंटू 6 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब डेल्टा ए इक्वल्स टू माइनस 0.04 ए लिखा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर साइड में 2% का अगर डिक्रीज़ देते हैं तो एरिया में जो डिक्रीज़ होगा वो 4% का डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब decreases by 4%। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। और अभी भी एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का 2 पार्ट बचा हुआ है, एक मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड रॉल्स एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज मैंने इस टॉपिक को डील किया है आपके सामने। अब अगली क्लास में हम लोग न्यू एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।